अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है फरहान और आप देख रहे हैं फरहान डिज़ाइनर चैनल। आज की क्लास में हम प्रॉपर बैनर डिज़ाइन करेंगे। आज मैं आपको प्रॉपर गाइड भी कर दूंगा, साथ साथ हम एक प्रॉपर डिज़ाइन भी रेडी करेंगे बैनर का। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ये इलस्ट्रेटर में हम डिज़ाइन कर रहे हैं। यहाँ पर ये पेज का इंटरफेस है, आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी क्लाइंट साइज बताए बैनर का, जो भी वो साइज लेकर आया हो, फुट में, इंचिस में, जिस लिहाज से भी वो आपको डिज़ाइन में आपको बैनर का साइज बताएगा, वो यहाँ पर आपने ऐड करना है। पिक्सल में करें, इंचिस में करें। उसके बाद ये आगे है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मैंने आपको बताया हुआ कि पोस्टर जो होता है वो चारों तरफ से डब्बे की तरह होता है बराबर, जबकि जो बैनर होता है वो लेंथ में ज़रा चौड़ा होता है, हाइट में नहीं, लेंथ में, यानी कि लेफ्ट टू राइट। ये आर्टबोर्ड है, ये तो आपको पता ही है, आप एक लें, दो लें, एक ही लें, बैनर बना रहे हैं। प्रिंट, अगर आप बैनर प्रिंट होने के लिए रेडी कर रहे हैं तो आपने ब्लीड देना है। ब्लीड कैसे देना है ये मैंने आपको समझाया हुआ है पिछली क्लासों में। अगर आप स्क्रीन के लिए कोई किसी चीज के लिए बैनर बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट के लिए बैनर बना रहे हैं, किसी यूट्यूब के चैनल के लिए बैनर बना रहे हैं, या किसी भी सोशल मीडिया का आप कोई बैनर डिजाइन कर रहे हैं, तो आप ब्लीड एरिया ना दें। कलर RGB, आप स्क्रीन के लिए अगर बना रहे हैं तो RGB रखें। अगर आप प्रिंट के लिए बना रहे हैं तो CMYK रखें। ये है जी स्क्रीन रेजोल्यूशन। अगर आप स्क्रीन के लिए बना रहे हैं तो 72, और अगर आप प्रिंट के लिए बना रहे हैं तो 300। तो मैं यहाँ से इसको क्रिएट करता हूँ। अब जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। ये यहाँ पर बैनर का साइज आ गया है। और अब आपने बैनर डिजाइन करने से पहले आपके पास जो चीजें होना बहुत जरूरी है, सबसे पहले लोगो, कंपनी का या क्लाइंट का जो भी लोगो है वो सबसे पहले जब आप डिजाइन करने लगे इस तरह से आपने अपने सामने रख लेना है। एग्जांपल के तौर पे ये समझ ले हमारा लोगो है। लोगो के बाद आपके डिजाइन में जो भी चीज टेक्स्ट ऐड होने वाला है, हेडिंग हो गया या कोई भी टेक्स्ट हो गया, वो यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। तीसरी चीज, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, यानी कि उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी वेबसाइट, उसकी ईमेल एड्रेस, जो भी चीजें वो मेंशन करवाना चाह रहा है। तो यहाँ पर हेडिंग के तौर पे हम समझ ले, एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर हेडिंग रियल स्टेट का हम बैनर बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं होम फॉर सेल, या कुछ भी लिख लें आप। ये आपको हेडिंग मिल गई। ठीक इसी तरह क्लाइंट आपको और भी कुछ टेक्स्ट देगा। जैसे कि अगर हम रियल स्टेट की बात करें तो वो आपको कहेगा कि इतने में हम सेल कर रहे हैं, इतने में बुकिंग होगी, इतने में अपार्टमेंट आएगा, इतने रूम है, कुछ इस तरह से वो आपको टेक्स्ट देगा। हम एग्जाम्पल के तौर पर डमी टेक्स्ट रख लेंगे, लेकिन वो आपको कुछ इस तरह से टेक्स्ट बताएगा, तो वो आपने लिख लेना है। यानी कि मेरे बताने का मकसद है कि ये चीज़ें आपके पास सामने पहले पड़ी होनी चाहिए। उसके बाद जो तीसरी चीज़ थी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, अब हम वो लिख लेते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे क्लाइंट की जो इंफॉर्मेशन देता है, तीसरी चीज़ हमने वो ऐड कर ली। अब जब ये तीन चीज़ें आपके पास इस तरीके से कंप्लीट पड़ी हुई हों, उसके बाद आपने बैनर को डिज़ाइन करना स्टार्ट करना है। इन टेक्स्ट को, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि आपके पास कितना टेक्स्ट है, हेडिंग कितनी बड़ी है, किस तरह का डिजाइन इस टेक्स्ट पे, इतनी इंफॉर्मेशन पे, इतनी हेडिंग पे अच्छा लगेगा, कौन से ग्राफिक्स आपने किस तरह से यूज करने हैं, इन चीजों का आइडिया जो है आप गूगल से लगाते रहेंगे। साथ साथ गूगल पे आप सर्च करते रहें, देखते रहें कि लोगों ने कितना टेक्स्ट किस किस तरह के डिजाइन में ऐड किया हुआ है। अब जब यहां तक आपके पास आप सारा काम कर लें, उसके बाद आपने डिज़ाइन देखना है। उसके लिए आप गूगल पर चले जाएं, वहां से आपको ज़बरदस्त आइडिया मिलेंगे। 3 से 4 आपने आइडिया, जिस तरह कि मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया हुआ है, आपने गूगल पे जाके 4 से 5 पिक्चरें बैनर की जो भी आपको अच्छी लगें वो अपने सामने इसी तरह ला के यहाँ पर रख लें, और उनमें से उनके डिज़ाइन का कुछ कुछ हिस्सा जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हो वो अपने यहाँ पर आप कॉपी करें और उसको मॉडिफाई करके हल्का फुल्का चेंज कर दें, और इस तरह से कोई तो मिला जुला के एक डिज़ाइन रेडी कर लें। अपनी क्रिएटिविटी से अपने काम को मज़ीद और बेहतर और अच्छा बनाएं कि आपने कुछ न्यू किया है। तो अब एग्जांपल के तौर पे बैनर के लिए मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने ये बनाया, और उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया एंड इस वाले पे मैंने क्लिक किया, शिफ्ट दबा के रखा है, और मैं कीबोर्ड से लेफ्ट साइड वाला बटन दबा रहा हूं। अब यहां पर मैं ये पेन टूल के सबसे नीचे एंकर पॉइंट टूल है, मैं इसको लूंगा और इसको मैं यहां से हल्का सा इस तरीके से अंदर की तरफ करूंगा। नीचे वाला मैं ये हैंडल पकड़कर बाहर की तरफ कर रहा हूं, और ये वाला हैंडल पकड़कर मैं नीचे की तरफ कर रहा हूं।
तो मैंने कुछ ये ग्राफिक्स एक साइड का रेडी किया है। ठीक, अब मैं शिफ्ट दबाऊंगा और ऑल्ट का बटन दबा के थोड़ा सा मैं इसको आगे करूंगा और इसकी एक कॉपी ले लूंगा और इसमें मैं दे देता हूं एग्जांपल के तौर पे अभी हम ये कलर दे देते हैं और इसको मैं करता हूं इसके सेंड टू बैक। ग्राफिक्स के लिहाज से यहां तक मैंने कुछ डिजाइन रेडी किया है। सिंपल मैंने कुछ नहीं किया, एक इसकी कॉपी लेके इसको थोड़ा सा आगे किया है। इस वाले में मैंने रेड कलर दे दिया, पिछले वाले में मैंने ग्रे कलर दे दिए। ज्यादातर बैनर के डिजाइन कुछ इस तरह से मेरे आमने सामने आते हैं, तो मैंने एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझाने के लिए, आपने इससे अच्छा काम करना है। मैं अगर ज़्यादा क्रिएटिविटी से काम करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेरा मकसद और मेरा काम ये है अभी आपको जस्ट आइडिया देना कि आपने किसी के लिए काम प्रॉपर तरीके से किस तरह से करना है। तो यहां तक मैंने ग्राफिक रेडी किया। अब उसके बाद हम यहां पर लोगो लगा देंगे। लोगो को मैं दे देता हूं व्हाइट कलर, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। आपने इन चीजों का लाजमी ध्यान रखना है कि आपके डिजाइन में कोई कलर ज्यादा पैथेटिक तो नहीं लग रहा, मींस के कोई बुरा नहीं लग रहा, आंखों को चुभ तो नहीं रहा, दिखने में कोई चीज ज्यादा बड़ी ना लगे, टेक्स्ट ज्यादा बोल्ड ना हो, ना ज्यादा लाइट हो, ना ज्यादा बड़ा हो, ना ज्यादा छोटा हो। आपकी स्पेसिंग चारों तरफ से बराबर होनी चाहिए। जितनी चीज आपका ऊपर से फासला हो, ठीक उतना ही नीचे जो कोई चीज हो या टेक्स्ट हो उसमें उतना फासला हो। लेफ्ट एंड राइट में भी यही हो। अलाइनमेंट आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। आपके डिजाइन में ऑटोमेटिक निखार आ जाता है। अगर आपको स्पेसिंग की समझ ना आए तो आपने करना क्या है कि आपने सिंपली इस तरह से यहां पर ये रेक्टेंगल पे क्लिक करना है और इस तरह से आपने अपने बैनर पे या पोस्टर पे जो भी आप चीज बना रहे हो, और उसके बाद आपने शिफ्ट और ऑल्ट दबा के इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ करना है इस तरह से। ये अब आपकी स्पेसिंग में आपको भरपूर मदद करेगा। सिंपली आपने राइट क्लिक करना है, यहां से मेक गाइड कर दें। ये आपकी गाइड बन गई है, यानी कि अब आपने इसके अंदर अंदर आपने काम करना है। एक तो ये आपका सेफ मार्जिन भी हो गया, दूसरा आपकी ये हेल्प भी करेगा। ये इस तरीके से, ये देखिए मैं यहां टच करूंगा एकदम ये, और यहां पर ये स्नैप हो रहा है। तो इस तरह से ये आपने अपना लोगो लगा दिया। अब आपने ये चीज भी देखनी है कि ना ये ज्यादा बड़ा लगे ना ये ज्यादा छोटा लगे। लोगो के बाद अब यहां पर ये हेडिंग आ गई है। आपने सबसे पहले हेडिंग के लिए सबसे अच्छा फ़ॉन्ट देखना है आपने कि आपकी हेडिंग में कौन सा फ़ॉन्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा, किस किस तरह का। हेडिंग को आपने बहुत ज़बरदस्त करके लिखना है। तो मैं यहां से कोशिश करता हूं कि कुछ हिस्सा बोल्ड करूं और कुछ हिस्से को लाइट करूं, कुछ अच्छे तरीके से लुक दे सकूं। तो ये मैंने यहाँ पर ये होम फॉर सेल की हेडिंग कुछ इस तरह से रखी है। मैंने एक ही फॉन्ट में रखी है। आप अपनी क्रिएटिविटी से जिस तरह से बेहतर कर सकें, जैसे अब सेल एक इंपोर्टेड लफ्ज़ है तो आप सेल को चाहें तो इम्पैक्ट दे दें। आपने सिंपल टेक्स्ट टूल लेना है, इसके ऊपर फेरना है और सिंपल खाली आपने सेल को बोल्ड कर दें, ज़्यादा अच्छा लगेगा। जितना आप क्रिएटिविटी से सोचेंगे उतना आपके काम में ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र आएगी। तो उसके बाद जो भी टैक्स दिया हो क्लाइंट ने कि कितने पैसे, कितनी बुकिंग, क्या अपार्टमेंट, इस तरीके से एग्जांपल के तौर पे, तो हम यहाँ पे कुछ डमी टैक्स लिख देते हैं। तो ये यहाँ पर लोगो लग गया, होम फॉर सेल हेडिंग हो गई एंड यहाँ पर ये कुछ डमी टैक्स दे दिया। अब इस चीज़ में आप एक चीज़ नोट करें कि देखें, आपने भी इसी तरह से करना है कि जैसे ऊपर वाला एक फॉन्ट आपका वाइट है, नीचे वाला का अलग रंग होना चाहिए। उसके बाद जो उससे नीचे वाला हो उसका अलग होना चाहिए। अब जैसे यहां पर देखें वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक, दो से ज्यादा कलर आपने अपने बैनर हो, पोस्टर हो, कोई भी चीज हो उसमें ना यूज करें। लोग यूज करते हैं, आप कर सकते हैं अगर क्लाइंट आपको कहे। और कलर आपने वो यूज करने हैं जो आपके लोगो में हो। कोशिश करें आप वही कलर यूज करें। तो इस तरीके से आपने बनाना है। ये देखिए यहां तक हो गया, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है, इसको आपने किस तरीके से यहां पर ऐड करना है। तो इस तरह से आपने जल्दी से यहां पर जो भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन होगी आपने यूं लगा देनी है। स्पेसिंग आपने ऊपर नीचे से देखनी है बराबर, और इसी तरीके से आपने इधर और इधर इनके बीच में भी स्पेसिंग बराबर रखनी है कि जितना आपका कॉन्टैक्ट नंबर के बीच में फासला वेबसाइट के साथ आ रहा है, वेबसाइट के साथ जो आगे एड्रेस यहाँ पे मैंने दिया, एड्रेस आप कोशिश करें पहले रखें, दूसरे पे वेबसाइट, या पहले पे एड्रेस रखें, दूसरे पे नंबर और तीसरे में वेबसाइट, जिस तरीके से आप बेहतर समझें। और वक्फा जो है आपका स्पेसिंग जो है यहाँ और यहाँ बराबर होना चाहिए। उसके बाद आपने पिक्चर लगानी है, कोई भी अच्छी सी आप पिक्चर गूगल से उठा लें, गूगल से नहीं तो क्लाइंट से ले लें, क्लाइंट से नहीं तो अगर वो खुद आपको कहता है आप अच्छी सी पिक्चर लगाएं, आप unsplash.com और भी बहुत सी वेबसाइट हैं जहाँ पे हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर मिलती है, वो आप यहाँ पर पिक्चर लगाएं। उसके बाद आपने अपनी दोबारा से अपने डिज़ाइन को एक बार देखना है कि आपके डिज़ाइन में कोई चीज़ बुरी तो नहीं लग रही, जैसे कि कलर, आपका फ़ॉन्ट, आपकी स्पेसिंग, आपकी अलाइनमेंट, आपके कलर,
और भी बहुत सी चीज़ें, कोई चीज़ छोटी बड़ी तो नहीं होगी या कोई चीज़ बुरी तो नहीं लग रही, इन चीज़ों को आपने प्रॉपर एक बार देखना है। पिक्चर आपकी आपके डिज़ाइन के रिलेटेड होनी चाहिए। मीन्स कि आपका जो फ़ॉन्ट है, जिस तरह का आप बैनर बना रहे हैं माइंड में, उसी तरह की आपकी पिक्चर भी होनी चाहिए, ताकि पिक्चर को ही देख के मैसेज कन्वे हो जाए। तो इस तरह से आपने अपना बैनर डिज़ाइन करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रॉपर कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक इसी तरह से आपने पोस्टर भी बनाए, फ्लायर भी बनाए, ब्रशर भी बनाए, कंसेप्ट सबका एक यही है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।